ओम शांति। 2 युगों तक देह अभिमान में आने से हम आत्माओं से बहुत पाप हुए। अब शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं, जिससे हम पुण्य आत्मा बन जाते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 15 फरवरी 2025 के मधुर महावाक्यों को। देह अभिमान में आने से कौन सा पाप होता? कुदृष्टि जाती, खराब ख्यालात आते, देहधारी की याद आती, बाप की याद नहीं रहती। भक्ति मार्ग की भूल कौन सी है? भक्ति मार्ग में कौन सी भूल की? कल्प की आयु को भूल गए, गीता के भगवान को भूल गए। मनुष्यों की दुर्गति का क्या परिणाम हुआ? मनुष्य बाप को याद करते, बाप सब आत्माओं को वापस ले जाते। किस बात को पक्का करना है? पतित पावन निराकार है, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप है। औरों को समझा नहीं सकते गोया, खुद नहीं समझे। बाप में कौन सा ज्ञान है? सृष्टि चक्र का। हमारा उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। किन बातों का ध्यान रखना है? हमारी कुदृष्टि तो नहीं रहती, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होता, माया के कारण बुद्धि में कोई खराब ख्यालात तो नहीं आते। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह की तरफ ख्याल जाए तो क्या समझना चाहिए? यह माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। धारणा नहीं करते गोया, पाई पैसे का पद पाने लायक हैं। हमारी बुद्धि में क्या फिरता रहता है? रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप की श्रीमत क्या है? तुम अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़ मुझे याद करो। अविनाशी अभिमान क्या है? आत्म अभिमान। यह ज्ञान कौन सा है? शांति का। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना क्या है? बचपन के नाज नखरे। वानप्रस्थी किसे कहेंगे? त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह बनाने वाले को। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी क्या है? संतुष्टता। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? पढ़ाते, कल्याण करते, परिस्तानी बनाते, बेहद का वर्षा देते, राजयोग सिखलाते, पतितों को पावन बनाते, दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते, मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है, अभी डिटेज्म नहीं है, अभी पावन सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता, शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है, निराकार शिव मनुष्यों का बाप नहीं है, सब में परमात्मा बाप विराजमान नहीं है, सतयुग में किसी प्रकार का गंध नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी को पावन नहीं बनाते, लक्ष्मी नारायण का राज्य पुरानी दुनिया में नहीं है। धारणा क्या करनी है? कुदृष्टि नहीं रखना, सबसे प्यार से चलना, अंधों की लाठी बनना, माया से सावधान रहना, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, मुख से सदैव शुद्ध वचन निकालना, अपना और दूसरों का कल्याण करना, बाप को याद करना, दर दर भटकना छोड़ना, निरंतर याद और सेवा का बैलेंस बनाकर चलना, देही अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करना, अपने को सुधारने के लिए अंतर्मुख रह अपनी जांच करना, जिसमें विकारों की वायु हो ऐसा कोई हंसी मजाक नहीं करना। आज का अव्यक्त इशारा, एकांत के आनंद के अनुभवी बनने से क्या फ़ायदे होंगे? बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी, अव्यक्त स्थिति बढ़ेगी। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम पर हमारा दर दर भटकना बंद हुआ, क्योंकि हमें एक ठिकाना मिला है। तो अब हमें देही अभिमानी बन एक बाप को याद करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ओम शांति।